नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बढ़ती महंगाई ने भारत के आर्थिक विकास के पहिए पर ब्रेक लगाना शुरू कर दिया है। यह हाल में आए भारत सरकार के जीडीपी के आंकड़ों से भी पता चलता है और अब मौजूदा वित्त वर्ष के लिए विश्व बैंक के आर्थिक विकास के अनुमान से भी। विश्व बैंक ने मंगलवार को चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को घटाकर 7.5% कर दिया है। ये दूसरी बार है जब विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2022-23 में भारत के लिए अपने जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को संशोधित किया है। अप्रैल में इसने पूर्वानुमान को 8.7% से घटाकर 8% कर दिया था और अब ये 7.5% रहने का अनुमान है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने बुधवार को रेपो रेट को 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 4.90% कर दिया है। पिछली बार 40 बेसिस पॉइंट की वृद्धि के बाद वर्तमान में रेपो रेट 4.40% है, लेकिन अब इसमें 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर दी गई है, जिससे अब ये 4.90% हो गया है। रेपो रेट को आसान भाषा में समझें तो बैंक हमें कर्ज देते हैं और उस कर्ज पर हमको ब्याज देना होता है। ठीक वैसे ही बैंकों को भी अपने कामकाज के लिए रकम की जरूरत पड़ती है और वे आरबीआई से कर्ज लेते हैं। इस कर्ज पर आरबीआई जिस दर से उनसे ब्याज वसूलता है उसे रेपो रेट कहते हैं। यानी अगर रेपो रेट बढ़ाया गया तो इसका मतलब है कि आरबीआई बैंकों से अधिक ब्याज वसूलेगा और अगर बैंक अधिक ब्याज देंगे तो वे अपने ग्राहकों यानी कि आम आदमी के लिए भी कर्ज महंगा कर देंगे। भारत में बुधवार को 5,233 नए कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं, जो एक दिन पहले की तुलना में 41% अधिक हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में एक दिन में 5,000 से अधिक मामले 93 दिनों के बाद आए हैं, जिसके बाद कुल एक्टिव मामलों का आंकड़ा 28,857 हो गया है। बता दें, कोरोना के मामलों में सबसे अधिक उछाल महाराष्ट्र के कारण आया है। महाराष्ट्र में एक दिन में 1881 नए कोरोना के मामले दर्ज किए गए, जो कि 18 फरवरी के बाद से सबसे अधिक है। पैगंबर मोहम्मद साहब पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लिए कानपुर में एक बीजेपी नेता को गिरफ्तार किया गया है। ये गिरफ्तारी कानपुर हिंसा के 4 दिन बाद हुई। पैगंबर साहब पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद वहां हिंसा हुई थी। हर्षित श्रीवास्तव नाम के ट्विटर यूजर ने पैगंबर मोहम्मद साहब पर भड़काऊ पोस्ट साझा किया था और इसको लेकर हर्षित के खिलाफ कर्नलगंज पुलिस में मामला दर्ज किया गया था। उसके ट्विटर बायो में कानपुर के बीजेपी का युवा प्रमुख लिखा हुआ है। हालांकि उस ट्वीट को अब हटा दिया गया है। बता दें, खाड़ी देशों सहित कई अन्य देशों से भारी दबाव का सामना कर रही बीजेपी की केंद्र सरकार पैगंबर मोहम्मद साहब पर आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए अपने 2 राष्ट्रीय प्रवक्ताओं नूपुर शर्मा और नवी जिंदल को निलंबित कर चुकी है। इसके बाद भी इस पर गहमा-गहमी कम नहीं हो रही है। नूपुर शर्मा पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकी है, क्योंकि महाराष्ट्र में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और उसको लेकर समन भी जारी हो चुका है। पैगंबर मोहम्मद साहब पर बीजेपी के नेताओं के द्वारा की गई टिप्पणी को लेकर आतंकी संगठन अलकायदा ने धमकी दी है। अलकायदा की ओर से 6 जून को लिखे गए खत में कहा गया है कि वो पैगंबर के सम्मान में लड़ाई लड़ेगा और दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश और गुजरात में आत्मघाती हमले करेगा। खत में कहा गया है कि हिंदुत्ववादी विचारधारा के नेताओं ने भारतीय टीवी चैनल पर डिबेट के दौरान पैगंबर साहब का अपमान किया है। आतंकी संगठन ने खत में लिखा है कि हम ऐसे लोगों की हत्या कर देंगे जिन्होंने हमारे पैगंबर का अपमान किया है। संगठन ने कहा कि हम विस्फोटकों को अपने और अपने बच्चों के शरीर से बांधेंगे ताकि उन लोगों को उड़ा दिया जाए जिन्होंने पैगंबर का अपमान करने की गुस्ताखी की। खत में धमकी दी गई है कि भगवा आतंकवादियों को अब दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश और गुजरात में अपने अंत का इंतजार करना चाहिए। राजस्थान के जोधपुर में एक बार फिर सांप्रदायिक झड़प हुई है। झड़प मंगलवार शाम को हुई और इसके बाद पत्थरबाजी की घटना हुई। हालात को देखते हुए मौके पर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। पुलिस ने इस घटना में किसी तरह का सांप्रदायिक एंगल होने से इनकार किया है। पुलिस ने अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जोधपुर वेस्ट की डीसीपी वंदिता राणा ने कहा कि कुछ लड़कों के बीच लड़ाई हुई थी और इस मामले में एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि हालात पूरी तरह काबू में हैं। इस घटना का एक वीडियो सामने आया है जिसमें दिख रहा है ये घटना रोड रेस को लेकर हुई है। पंजाब के लुधियाना से कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू को जान से मारने की धमकी मिली है। सांसद को एक व्हाट्सएप कॉल की गई जिसमें कहा गया कि उनका हाल भी जाने माने गायक सिद्धू मूसेवाला की तरह कर दिया जाएगा। मूसेवाला की कुछ दिन पहले उनके घर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर हत्या कर दी गई थी। बता दें कि रवनीत सिंह बिट्टू के दादा और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की साल 1995 में आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी। रवनीत सिंह बिट्टू के सुरक्षाकर्मियों ने सांसद को मिली धमकी की पुष्टि की है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद फिल्म अभिनेता सलमान खान और उनके पिता सलीम खान को भी जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। इस धमकी में कहा गया था कि जो सिद्धू मूसेवाला के साथ हुआ वही उनके साथ भी होगा। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई के अध्यक्ष इमरान खान ने मंगलवार को कहा कि सरकार के खिलाफ चल रहे आंदोलन की रफ्तार को रोकने के लिए सरकार उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है। इस्लामाबाद में वकीलों के सम्मेलन में बोलते हुए खान ने कहा कि सरकार ने मौजूदा आंदोलन को रोकने के लिए उनकी गिरफ्तारी को ही एकमात्र तरीका पाया है।
बता दें, पाकिस्तान के गृह मंत्री राना सनाउल्लाह ने रविवार को ट्वीट कर कहा था कि दंगा, देशद्रोह, अराजकता और सशस्त्र हमलों सहित 2 दर्जन से अधिक मामलों में इमरान खान का नाम है। जैसे ही इमरान खान का जमानत की अवधि खत्म होती है, उनको उनकी ही सिक्योरिटी में लगे सुरक्षा बल खुशी से गिरफ्तार करेंगे। टोक्यो पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली अवनी लेखरा ने पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में भी गोल्ड मेडल जीत लिया है। 20 वर्षीय अवनी लेखरा ने फ्रांस में महिला 10 मीटर एयर राइफल्स में ये गोल्ड रिकॉर्ड स्कोर 250.6 के साथ जीता। इस जीत के साथ ही उन्होंने 2024 के पेरिस पैरालंपिक्स में भी जगह बना ली है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।